बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी वीडियो जो है वो 28 सफ़र मुनासबत शहादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और मकतब तशय्यो के मुताबिक रहलत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार खातिमुल अंबिया, उसकी मुनासबत से आज की हमारी वीडियो है, जिसमें हम मुख्तसरन आप दोनों बुजुर्गवारों की यानी मासूम अव्वल वजह तख्लीक़ कायनात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रहलत का मुख्तसरन अहवाल और उनका 5 मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ यानी उनके नुमाइंदगान के साथ मुनाजरा एक नहजुल फ़साद में नकल हुआ है, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसी तरह इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत और वजह शहादत का मुख्तसर हवाला आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा और उसके बाद आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब मोहम्मद हनफिया इन्होंने जो कब्र इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम पे चंद इशार कहे और उनकी कैफियत क्या थी वो आपकी खिदमत में मुख्तसर पेश करेंगे। लेकिन हमारा वलादत हो मासूमीन अलैहिस्सलाम की या शहादत हो, हमारा जो मकसद है या होना चाहिए या कम से कम जो हमारा मकसद होता है वो ये होता है कि जहाँ पे अगर वलादत है तो खुशी का इजहार किया जाए, तबरीक पेश की जाए तमाम मोमिनीन को, इमाम जमात अल्लाह ताला फर्ज शरीफ को। और अगर शहादत है तो जहाँ मसाइब का जिक्र हो और उनकी शहादत की मुनासबत से ताज़ियत पेश की जाए, वहाँ पर वलादत हो शहादत हो हम उनकी सीरत के चंद पहलू आपकी खिदमत में और अपने सामने पेश करें और ख़ुद को और सबको दावत दें इसके ऊपर अमल करने की और इसको अपना लाया अमल बनाने की। चूँकि मासूमीन अलैहिस्सलाम की ना तो ज़िंदगियाँ इसलिए थी कि जनाब उनके बाद उनके फ़ज़ाइल का तज़किरा करके बस वाह की जाए, खुश हुआ जाए और सवाब बनाए जाए कि नारा ऊँची मारने का इतना सवाब है, चेहरे खिल उठने का इतना सवाब है। यकीनन जो मोमिन है वो खुद ही हज़रात मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर सुनकर, ज़िक्र मुबारक सुनकर उनके चेहरे भी खिल उठते हैं, दिल भी बाग बाग हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कोई अकेला वन एंड ओनली जो है मंशूर नहीं देके गए हमें कि जनाब सिर्फ आपने यही करना है, और ना उनकी शहादतें इसलिए हैं कि बस हम शहीद हो जाएं हालत मज़लूमियत में, हमारा तज़किरा हो, लोग आंसू बहाएं और हर बंदा कहे कि यार बड़े मज़लूम थे, बड़ी बेचारगी में गए, बड़ा उनके साथ जुल्म हुआ। नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत एक नज़रिया है जो हमारे ज़हनों में घुसा दिया गया है जी, कि जनाब फ़ज़ाइल वाह वाह मसाइब हाय हाय चलें, दीन मुकम्मल हो गया, दीन कामल हो गया, मोमिनियत पूरी हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है, ये खाम ख्याली है। तो हमारा जो मकसद है दावत देने का वो ये है कि वलादत हो तो उनकी सीरत मुबारका की कुछ पहलू अपनाए जाएँ, और शहादत हो किसी मासूम की तो उस दिन उनकी निस्बत से अपनी ज़ात का, अपने किरदार का, माल का हम जायज़ा लें और कोई सी भी एक बुरी आदत को अलविदा कहें। और इसी तरह साल में 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की वलादतें 14 मतलब दिनों में आती हैं और शहादतें 13 हैं, चूँकि इमाम ज़मात अल्लाह ताला फर्ज शरीफ बहुक्म खुदा ज़िंदा हैं लेकिन आंखों से ओझल हैं। तो अगर इस पैटर्न पे हम चलें तो हम साल में 14 सुन्नतें अपना सकते हैं आप अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका से, और 13 ऐसी बुराइयों से जान छुड़ा सकते हैं जो हमारे सीरत में, हमारे किरदार में, हमारे अफ़ाल में है। तो वलादत हो या शहादत हो, खुदा के वास्ते हरगिज़ इसको ये मकसद ना बना लीजिए कि सिर्फ जैसे मैंने अर्ज़ की कि वलादत वाले दिन खुशी, ढोल ढमक्का, जश्न, नारेबाजी, शोखबाजी, और शहादत वाले दिन जनाब सिर्फ गिरिया। नहीं, तवज्जो करें, तदब्बर करें, तफक्कर करें। वलादत है तो उनकी ज़िंदगियों की सीरतें पढ़ें और उन सीरतों को अपनी अमली ज़िंदगी में हमें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो शहादत है तो ये देखें कि उनकी वजह शहादत क्या रही, क्यों उनसे यानी इतने शरीफुल नफ्स, हर वक़्त का इमाम, अपने वक़्त का शरीफुल नफ्स तरीन इंसान और मुआहिद इंसान, मुत्तकी इंसान, बेज़रर इंसान, फिर भी लोगों से उनको क्या ख़तरा रहा, क्या वजह रही कि उनकी शहादत जनाब करने के ऊपर हुक्मरान ख़ास तौर पर तुल जाते थे। तो वो वजह जब आप ढूंढेंगे तो एक ही वजह निकलेगी, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की शरीयत जी। तो ये चीज़ों पे तवज्जो करने की हमें ज़रूरत है। अब मज़ीद हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, और ये नहजुल फ़साद जैसे मैंने अर्ज़ की थी, इसमें एक मुनाज़रा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जो 5 मज़ाहिब के जो नुमाइंदगान आपसे मुलाकात के लिए आए और वहाँ पे ये मुख्तसरन इल्मी मुबाहिसा कह लें, मुनाज़रा कह रहे हैं, इल्मी गुफ्तगू कह लें, यकीनन हमारे इल्म में इज़ाफ़े का बाइस बनेगी और सुनने वालों के भी। और इसको रवायत भी कौन कर रहा है? मुख़बिर सादिक़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। आप फरमाते हैं यानी इमाम सादिक़ फरमाते हैं कि मुझसे बयान किया मेरे बाप इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने, और इनसे बयान किया मेरे दादा अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम ने, और इन्होंने रवायत की अपने वालिद के वालिद बुजुर्गवार जनाब अली मुर्तज़ा से कि एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 5 मज़ाहिब के अफराद आए। इनमें यहूदी था, नसरानी था, दैरिया था, सनविया था और मुशरिकीन अरब थे, यानी एक एक नुमाइंदा इन कबीलों का तशरीफ़ लेके आया। इन सब ने बारी बारी कहना शुरू किया, क्या कहना शुरू किया? यहूदी ने कहा कि हमारा ये एतकाद है कि उज़ैर खुदा के बेटे हैं और हम तुम्हारे पास ए मुस्तफ़ा इसलिए आए हैं कि देखें तुम क्या कहते हो।
अगर तुम हमारे हम अकीदा हो जाओ तो बिलाशुबा हमारा मसलक तुम्हारे मसलक से ज़्यादा सही है, लेकिन अगर तुम हमारा नज़रिया मानने के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुमसे बहस व जदाल करेंगे और दलील मांगेंगे। दरिया यानी जो खुदा के वजूद के ही कायल नहीं होते और कहते हैं कि ये जो है कायनात खुद ही बन गई और इसको कोई क़यामत नहीं है, ये अब्दी है, ये वो, इस तरह की जो चीज़ें, धमाका हुआ तो कायनात सज गई, ये हो गया, फलां हो गया। उनका नुमाइंदा कहता है कि हम ये कहते हैं कि आलम की कोई इंतहा नहीं, ये लाजवाल और अब्दी है, और हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं ताकि देखें कि तुम इस बारे में क्या कहते हो। और आगे वही बात कि अगर तुम हमारे हम अकीदा हो जाओ तो यकीनन हमारा मसलक तुम्हारे मसलक से ज़्यादा सही है, अगर हमारी मुखालफत करोगे तो फिर हम तुमसे इस बाबत जितना हो सका बहस और मुनाजरा करेंगे। इसके बाद सनविया जो था वो कहने लगा कि हमारा तो अकीदा यह है कि नूर और जुल्मत मुदब्बर आलम है, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि देखें कि तुम इस बाबत क्या कहते हो। मुशरिकीन अरब कहने लगे कि जनाब हमारा मसलक ये है कि हमारे असनाम यानी सनम की जमा यानी बुतों की जमा वो खुदा ही हैं, देवता हैं, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि देखें तुम इस बाबत क्या कहते हो। अगर आप हमारे हम अकीदा हो जाते हो तो फिर हम इख्तलाफात ख़त्म कर देंगे, वरना फिर हम बहस और तमहीज़ करने के लिए आमादा हैं। जब आपने हर मसलक और मज़हब के अफराद के कायद अफकार सुन लिए तो इरशाद फरमाया, मैं यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया फरमाते हैं कि मैं इस खुदा पर ईमान रखता हूँ जो वाहदहू ला शरीक है और इसके सिवा मैं हर खुदा का इनकार करता हूँ। खुदावंद आलम ने मुझे तमाम इंसानों के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है और मैं तमाम आलमों पर इसकी हुज्जत और दलील हूँ। फिर आपने यहूदियों से खिताब करते हुए फरमाया, ए यहूदियों, क्या तुम मेरे पास इसलिए आए हो कि मैं तुम्हारे दावे को बगैर किसी दलील और हुज्जत के तस्लीम कर लूँ? तो आपने फरमाया कि यहूदियों मेरे पास आए हो इसलिए कि मैं तुम्हारे दावे को बगैर किसी हुज्जत और दलील के कबूल कर लूँ। यहूदियों ने फरमाया कि नहीं। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर तुम्हारे इस दावे के उज़ैर जो है अल्लाह के बेटे हैं, दलील क्या है? यहूदियों ने कहा कि चूंकि इन्होंने तौरात को इसके कालअदम हो जाने के बाद फिर से जिंदा कर दिया और ऐसा वो इसलिए कर सके कि वो इसके यानी अल्लाह के बेटे थे, माज़अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि उज़ैर ही अल्लाह के बेटे क्यों हुए, जनाब मूसा इसके बेटे क्यों ना हुए? फिर जबकि वो बनी इसराइल के लिए इसी तौरात को लेकर आए, यानी उसकी तजदीद करने वाले को तुम अल्लाह का बेटा मान रहे हो और जो इसको लेके आया जिसपे वो तौरात उतरी उसको तुम अल्लाह का बेटा नहीं मानते। और इनके हाथों से कसीर मौजूदात का ज़हूर भी हुआ, यानी जनाब मूसा के हाथों से, जिनसे तुम भी वाकफ हो। और अगर उज़ैर सिर्फ इसलिए अल्लाह के बेटे हो गए कि इनसे तौरात के जिंदा करने की करामत ज़ाहिर हुई तो जनाब मूसा खुदा का बेटे होने के ज़्यादा सज़ावार हैं। और अगर इस थोड़ी सी करामत एहयाए तौरात से उज़ैर अल्लाह के बेटे हो सकते हैं तो जो इस करामत से कई गुना ज़्यादा करामात रखता हो तो उसकी उल्वियत का भी तुम्हें कायल होना चाहिए, क्योंकि अगर बेटा होने से तुम्हारी मुराद इस तरह की अंबियत है कि मर्दो जन बाहम हम बिस्तर हों और फिर बच्चा पैदा हो, तो अगर उज़ैर इस किस्म के बेटे हैं तो तुम काफिर हुए और तुमने खुदा को मखलूक से तशबीह दी और इसमें इन सिफात को फर्ज किया जो हादिस होते हैं। और ये तुम भी मानते हो कि जो हादिस होगा वो मखलूक होगा, फिर इस मखलूक के लिए खालिक की जरूरत होगी जो इसकी तख्लीक और इजाद करे। यहूदियों ने कहा कि जी हाँ, हम उज़ैर को अल्लाह का बेटा इन मायने में नहीं कहते क्योंकि ये वाक़अतन कुफर है, जैसा कि खुद आपने कहा, लेकिन हम इनको खुदा का बेटा तकरीमी और ताज़ीमी तौर पर कहते हैं, जिस तरह हमारे बाज़ आलम किसी शख्स के कराम और इसकी मंजिलत को ज़ाहिर करने के लिए मेरे बेटे कहकर मुखातिब करते हैं, तो वो इसका नस्बी तौर पर बेटा नहीं होता, क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों का बेटा कहा जाता है जो बिल्कुल अजनबी होते हैं और इनसे किसी किस्म का नस्बी रिश्ता नहीं होता। तो इसी तरह जब अल्लाह को उज़ैर के साथ बेटा कहा जाता है तो तकरीमन ना के नस्बन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात सुनी और फरमाया, ये जो कुछ तुमने कहा तुम्हारे खिलाफ जाता है, क्योंकि अगर उज़ैर इस वजह से अल्लाह के बेटे हैं तो इस बिना पर मूसा को इससे भी ज्यादा बुलंद दर्जा मिला। बिलाशुबा अल्लाह अपने इकरार से इनकार करने वालों को रुस्वा करता है और इनकी हुज्जत इन्हीं पर लौटा देता है। जो कुछ भी तुमने अंबियत उज़ैर की दलील के सिलसिले में कहा वो सब तुम्हारे ही खिलाफ जाता है, क्योंकि अभी अभी तुमने कहा कि एक साहिब इज़्ज़त आदमी एक अजनबी से जिससे इसका किसी किस्म का नस्बी रिश्ता नहीं मेरे बेटे कहकर पुकारता है, और ये साबित है कि ये इसका बेटा नहीं, विलादती तौर पर नहीं होता। ये इसने इसके इकराम के लिए कहा। तो इसी तरह तुमने भी ये देखा होगा कि साहिब इज़्ज़त लोग एक अजनबी को मेरा भाई भी कहते हैं और किसी को ये भी कहते हैं कि मेरे बुजुर्ग, मेरे बाप की जगह मेरे सरदार, और इस तरह के मुख्तलिफ अलकाबात कहते हैं, और ए मेरे सरदार भी कह देते हैं। ये सब कुछ अज़राए तकरीम और अजलाल कहा जाता है। तो जो शख्स जितना किसी का कराम और आज़ाद चाहे इतना ही वो इस किस्म के फिक्रे बोलता है। और जब ये वाज़ेह और साबित हो गया तो इस बिना पर तुम्हारे नज़दीक जायज़ होगा कि मूसा को अल्लाह का भाई या इसके बुजुर्ग या बाप या सरदार कहो, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि मूसा उज़ैर से ज़्यादा बुलंद मर्तबा के मालिक हैं। ज़्यादा अल्लाह ताला ने मौजज़ात और करामात जनाब मूसा के हाथों ज़ाहिर की। तो अगर उज़ैर के इकराम में अल्लाह का बेटा इनको बनाते हो तो फिर मूसा जो इनसे ज़्यादा बुलंद मर्तबा हैं, इनसे बड़े मर्तबे वाले हैं, इनको फिर ए मेरे बुजुर्ग, ए मेरे चचा, ए मेरे मालिक वगैरह किस्म के अल्फाज से याद करो अल्लाह के लिए। तो क्या तुम्हारे नज़दीक ये दुरुस्त होगा कि मूसा अल्लाह के भाई या इसके बुजुर्ग या चचा या रईस या सरदार या इसके अमीर कहलाए जाएं? ये सुनना था कि सारे यहूदी
परेशान हो गए और उनकी ज़बानें गंग हो गई और कहने लगे, या रसूलल्लाह, आप हमें, या मोहम्मद, आप हमें सोचने का मौका दें ताकि हम आपके कहे पर गौर कर सकें। रसूल करीम ने फरमाया, हाँ हाँ, खूब गौर कर लो, लेकिन दिल इंसाफ पसंद, यानी जो दिल इंसाफ पसंद हो उससे गौर करना, अल्लाह तुम्हें राह रास्त दिखाए। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसरानियों की तरफ मुतवज्जह और गुफ्तगू शुरू हुई। रसूल करीम फरमाते हैं कि तुम ये कहते हो कि खुदाए कदीम अपने बेटे मसीह से मुतहद हो गया है, तो तुम अपने इस कौल से गोया ये साबित कर रहे हो कि इस हादिस यानी जनाब ईसा की वजह से कदीम यानी खुदा हादिस हो गया, और हादिस ईसा जो हादिस था यानी ईसा वो कदीम हो गया, और इसी तरह हो गया जिस तरह खुदाए कदीम है। या तुम्हारे इस कौल से कि खुदा इससे मुतहद हो गया, मतलब यह है कि इसने इसको अपनी करामत के साथ मखसूस कर लिया और इसके सिवा किसी को इतना मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ नहीं किया। तो अगर तुम्हारी मुराद ये थी कि कदीम हादिस हो गया, तो फिर तुम फाश गलती पर हो, क्योंकि ये मुहाल है कदीम किसी इनकलाब से हादिस हो जाए। और अगर तुम्हारा मंशा ये है कि हादिस कदीम हो गया, तो ये भी सरासर गलत है, क्योंकि जिस तरह कदीम हादिस नहीं हो सकता, इसी तरह हादिस कदीम नहीं हो सकता। और अगर इत्तेहाद का मकसद ये है कि इसने अपने साथ इसे मखसूस कर लिया और तमाम बंदों में इसी को इस शर्फ के लिए मुंतखब किया, तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने ईसा के हदूस और इन मायनी के हदूस का इकरार कर लिया जिनसे अल्लाह इनसे मुतहद हुआ, क्योंकि जब जनाब ईसा हादिस हुए फिर अल्लाह इनसे मुतहद हुआ, यानी इनमें ऐसे मायनी पैदा किए जिससे वो इसके नज़दीक तमाम खलाइक से अफजल हो गए। तो फिर ईसा और ये मायनी दोनों हादिस हुए, और जो कुछ तुमने कहा है या इसके खिलाफ जाता है। नसारा ने कहा है, मुस्तफ़ा, जब अल्लाह ने ईसा के हाथ पर अजाइब और गराइब जाहिर किए जिनको दुनिया जानती है, तो फिर अल्लाह ने अज़राए करम और जलाल इन्हें अपना बेटा बना लिया। रसूल करीम ने फरमाया, अभी अभी तुम इस मौजू पर वो तमाम बातें सुन चुके हो जो मैंने यहूदियों से की हैं। फिर आपने इन दलाइल का अयादा किया, यानी जो यहूदियों को दलाइल दिए थे कि अगर इकराम और अजलाल की वजह से ऐसा है, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जनाब मूसा के लिए यहूदियों को दलाइल दिए वही नसरानियों को दिए। ये सुनकर वो सब खामोश हो गए, मगर एक शख्स बड़ा और कहा कि ए मोहम्मद, क्या आप ये नहीं कहते कि इब्राहिम अल्लाह के खलील है? रसूल करीम ने कहा कि हम ये कहते हैं। नसरानी, अगर इब्राहिम अल्लाह के खलील हो सकते हैं, तो आप ईसा को अल्लाह का फर्जंद कहने से हमें क्यों रोकते हैं? रसूल करीम ने फरमाया, ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं तो इसका मतलब कुछ और लेते हैं। दर हकीकत खलील का लफ्ज़ खिल्लत से मुश्तक निकला है, और खिल्लत के मायनी फ़क्र व फाका के हैं। तो इनको खलील इसी मायनी में कहा जाता है कि वो खुदा की तरफ एहतियाज रखते थे, यानी उसके मोहताज थे, और सारी दुनिया से बेनियाज, बेपरवाह, मुत्तकी और दामन कश थे। यानी दुनिया से बेनियाज और बेपरवाह थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नियाजमंद थे, मोहताज थे, और सिर्फ अल्लाह से लो लगाए हुए दस्ते तलब बढ़ाने वाले थे। और इसका किस्सा यूं है कि जब दुश्मनों का इरादा ये हुआ कि जनाब इब्राहिम को आग में डाल दें और इनको मंजनीक में रखकर फेंका जाने लगा, तो खुदावंद आलम ने जिब्राइल को इनकी तरफ भेजा और जिब्राइल से कहा, जा मेरे बंदे की मदद कर। जिब्राइल इनकी तरफ चले और हवा के दरमियान इनसे मुलाकात की और इनसे कहा, जो आप चाहते हैं मुझे बताएं, मुझे अल्लाह ने आपकी मदद के लिए भेजा है। तो इब्राहिम ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे अल्लाह काफ़ी है और मेरा इसी पर भरोसा है। मैं और गैर से कुछ मांगूं ये कभी भी नहीं होगा। मेरी अगर कोई हाजत हुई तो मैं इसी अल्लाह से बयान करूंगा और किसी से नहीं। ये जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब था जनाब जिब्राइल को। तो इस अदा पर अल्लाह ने इनको अपना खलील कहा, यानी मासवाए अल्लाह से बेनियाज रहने वाला, अल्लाह के अलावा तमाम मखलूक से बेनियाज रहने वाला। और अगर खिल्लत के मायनी लिए जाएं कि वो इनके इसरार से वाकिफ हों जिन्हें इसके सिवा कोई दूसरा नहीं जानता, तो इस वक्त खलील का मतलब आलिम बिल्लाह या उमूर खुदाबंदी के आलम के होंगे, और इसी बिना पर तुम अल्लाह को मखलूक से मुशाबा नहीं कर सकते। क्या तुम नहीं देखते कि जब इसकी तरफ एहतियाज ना रहे तो फिर वो खलील नहीं रहता, जब इसके इसरार का इल्म बाकी ना रहे तो भी खलील नहीं रहता। लेकिन अगर कोई इसी शख्स का कोई फर्जंद हो और वो इसकी इहानत करना चाहे या इसको दूर करना चाहे, तो भी इसको अपनी वल्दियत से नहीं निकाल सकता, क्योंकि वलादत एक हकीकत है। फिर अगर अल्लाह के इस कहने से कि इब्राहिम मेरा खलील है, ये जरूरी हुआ कि ईसा को इसका फर्जंद कहो, तो फिर यह भी जरूरी हुआ कि तुम मूसा को भी इसका फर्जंद कहो, क्योंकि इनसे भी अजीब और गरीब मौजज़ात जाहिर हुए जो जनाब ईसा के मौजज़ात से बिल्कुल अलग थे। फिर तुमको यह भी कहना पड़ेगा कि मूसा इसके फर्जंद हैं, जैसा कि मैंने यहूद से कहा। फिर तुम ये भी कह सकते हो कि मूसा अल्लाह के भी सरदार हैं, बुजुर्ग, चचा, रईस और अमीर है। ये सुनकर नसारा एक दूसरे से कहने लगे कि कुतुब मुकदमा में है कि जनाब ईसा ने फरमाया कि तू मेरे और अपने बाप की तरफ जा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस किताब पर अमल करते हो और इसमें यह है कि मेरे और अपने बाप की तरफ जा, तो इस बिना पर मैं तुमको यह कहूंगा, इस बिना पर तुमको यह कहना होगा कि जितने भी ईसा के मुखातिब थे वो सब के सब अल्लाह के बेटे होते, और जिस वजह से जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हुए, इसी बिना पर सब मुखातिबीन भी खुदा के बेटे होते। और यह किताब जिसमें मेरे और अपने बाप की तरफ जा का फिक्र है, तुम्हारे कौल का बतलान कर रही है, क्योंकि तुम्हारा नजरिया है कि ईसा इख्तिसास और कुर्बत खास की वजह से अल्लाह के बेटे हैं, जबकि यहाँ पे तुमने अभी अभी कहा कि ईसा ने कहा कि तुम मेरे और अपने बाप की तरफ यानी अल्लाह की तरफ जा। तो फिर जनाब ईसा के लिए तो ये खास ना हुआ, मखसूस ना हुआ, तो तुम्हारा ये दावा बातिल हो गया। अल्लाह ने ईसा को किसी खास खसूसियत की बिना पर बेटा बनाया है, क्योंकि अपनीयत इन लोगों की भी साबित हो गई जिनको खास शरफ हासिल ही ना था। और यह क्या मुमकिन नहीं कि तुमने जनाब ईसा के अल्फाज की गलत तवील और तशरीह की हो, इनकी मुराद समझने में गलती की हो, क्योंकि जब इन्होंने ये कहा कि जाओ मेरे और अपने बाप की तरफ,
तो इससे इनका मतलब वो ना हो जो तुमने ले लिया है, बल्कि बहुत मुमकिन है इनकी मुराद ये हो कि तुम जाओ मेरे और अपने बाप आदम या नूह की तरफ, अनकरीब अल्लाह मुझे इनकी तरफ बुलंद करेगा और उनके साथ जमा करेगा। और आदम मेरे भी बाप है और तुम्हारे भी, इसी तरह नूह भी तुम्हारे और मेरे बाप है। नूह को आदम सानी इसलिए कहते हैं और मुमकिन है कि इसके अलावा भी कोई और मतलब हो जिसको तुम समझ ना पाए हो। ये दलीलाना गुफ्तगू सुनकर तमाम नसारा चुप हो गए और कहने लगे कि आज तक हमने ऐसा मुनाजरा और बहस करने वाला नहीं देखा, हम जरा अपने मामलात पर गौर कर लें, हमें इजाजत दीजिए। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैरियों की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाने लगे कि अच्छा अब तुम बताओ तुम्हारे इस दावे की दलील क्या है कि अशियाए आलम की कोई इब्तिदा नहीं, वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। दैरिय कहने लगे हम वही कहते हैं जो हम देखते हैं, हमने अशियाए आलम में हदूस नहीं देखा तो हमने ये कहा कि वो हमेशा से हैं, और जब हमने इन्हें फना ना पाया तो हमने ये हुक्म लगाया कि वो हमेशा रहेंगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुमने अशियाए आलम को कदीम पाया, इनमें बकाए अब्दी महसूस की? तो अगर ऐसा कहोगे तो जरा अपनी बाबत फरमाओ कि तुम हमेशा से इसी हैयत और अकल पर थे, और क्या तुम हमेशा इसी ऐसे ही रहोगे? और अगर इसका जवाब तुम असबात में दोगे यानी हाँ में दोगे तो बिलाशुबा मुशाहिदा को तुम झुठलाओगे और देखने वालों की नजर की तकजीब करोगे, यानी तुम हमेशा से इस हैयत और अकल पर नहीं थे। दैरिय जी हम अशियाए आलम में कदीम और अब्दियत नहीं पाते। रसूल करीम फिर तुमने किस तरह कह दिया कि अशियाए आलम कदीम और लाजवाल हैं, और जब तुमने अशियाए आलम में हदूस और इनकज़ा महसूस नहीं किया तो तुमने इन्हें अब्दी और लाजवाल कहा, हालांकि तुम्हारे लिए बेहतर था कि जब तुम इनमें कदामत और अब्दियत नहीं पाते तो इनके लिए हदूस और इनकज़ा का हुक्म लगाते। अच्छा क्या तुमने रात और दिन का मुशाहिदा किया, इनमें से एक दूसरे के बाद आता है या नहीं? दैरियों ने कहा कि जी हाँ। रसूल करीम ने फरमाया क्या तुम रात और दिन को लाजवाल समझते हो? दैरियों ने कहा जी हाँ। क्या तुम्हारे नजदीक दिन और रात का इज्तिमा हो सकता है? जनाब रसूल पाक ने फरमाया। दैरियों ने कहा कि नहीं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब इनमें से एक दूसरे से जुदा होता है तो एक इनमें से आगे बढ़ जाता है और दूसरा इसके बाद आता है। दैरियों ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल इसी तरह है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुमने इस इकरार के जरिए गुजरे हुए दिन और गुजरी हुई रात पर हदूस का हुक्म लगाया, हालांकि तुमने मुशाहिदा नहीं किया। रसूल करीम ने फिर फरमाया कि अच्छा ये बताओ तुम ये जो कहते हो कि आलम कदीम और गैर हादिस है, तो इस बिना पर जिस चीज का इकरार तुम्हें करना पड़ेगा और जिस चीज का इनकार करना पड़ेगा इसको भी जानते हो? दैरियों ने कहा जी हाँ जानते हैं। तो आपने फरमाया कि तुमने अशिया में इस चीज का मुशाहिदा किया होगा कि एक चीज दूसरी चीज की मोहताज है, क्योंकि किसी शय का कयाम बगैर किसी दूसरी चीज के इत्तिसाल के हो ही नहीं सकता। तुमने इमारत को देखा होगा कि इसका हर जुज दूसरे जुज का मोहताज है, वरना इमारत में इस्तेकाम पैदा हो ही नहीं सकता, और यही हाल तमाम अशिया का है। तो जब ये तमाम अशिया अपने कदीम होने के बावजूद अपनी कुव्वत और तकमील के लिए दूसरी चीजों की तरफ एहतियाज रखती हैं, तो ये बताओ कि अगर अशिया हादिस होती तो इनका क्या हाल होता और इनकी सिफात क्या होती? जनाब अली मुर्तजा फरमाते हैं कि ये सुनकर वो सब खामोश हो गए और समझ गए कि हादिस के लिए कोई ऐसी नई सिफ्त जो इन अशिया की सिफात से है, जिनको हम कदीम कहते हैं, मुख्तलिफ हो नहीं सकती। वो लोग रुक गए और कहने लगे हम अपने मामले पर गौर करना चाहते हैं। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह सनविया की तरफ और फिर मुशरिकीन मक्का की तरफ मुतवज्जे हुए, और उसकी भी इसमें तफसीलात हैं, लेकिन ज़ाहिर है दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं होती। तो ये माशाल्लाह मुनाजरा आपने समात फरमाया और जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाइल सुने, कि जिसके बाद हर गिरोह ये कहकर उठ गया कि अच्छा जी हम थोड़ा सा गौर फिक्र कर लें, क्योंकि जब आपके पास करने को गुफ्तगू ना रहे, देने को दलील ना रहे, तो फिर आपके पास इज्जत बचा के और आप हट धर्मी पे भी रहना चाहें, यानी अपने नजरियात से हाथ भी ना उठाना चाहें, अगले के नजरियात या दलाइल को कबूल भी ना करना चाहें, तो फिर आखिरी रास्ता यही होता है कि अच्छा जी थोड़ा सोचने का वक्त दें, बताते हैं आपको जी। अच्छा जी, इसके बाद ये सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लामा हाशिम मरूफ हसनी लेबनानी, जिन्होंने शिया और तसव्वुफ में फ़र्क भी लिखी और तारीख़ फ़िक़्ह जाफ़रिया भी लिखी, ये उनकी किताब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ और तदफ़ीन के हवाले से है। इन्होंने लिखा है कि शेख मुफीद कहते हैं कि जब इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम को गुस्ल देने का इरादा फरमाया तो आपने फजल बिन अब्बास को बुलाया। अच्छा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के वसाले मुबारक के हवाले से कुछ रवायात इस तरफ भी मुतवज्जे करती हैं, जो शिया सुन्नी दोनों कुतुब में है, कि खैबर के उसमें एक यहूदी औरत ने आपको बकरी के गोश्त में जहर मिला के धोखे से खिलवाया था, जिसका असर फिर आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होता गया, ज़ौफ़ बढ़ता गया, बीमारी बढ़ती गई और इसी वजह से आपकी रहलत हुई। तो ये तकरीबन शिया और सुन्नी दोनों में मिलता है। और कुछ में है कि आपको वैसे ज़ौफ़ हो गया, बीमारी कोई होगी जिसका फिर जोर पकड़ती गई और बीमारी, और फिर हुज्जतुल वदा के तकरीबन 2 से 2.5 माह बाद आपकी रहलत हो गई। तो शेख मुफीद बहरहाल कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने का इरादा फरमाया तो आपने फजल बिन अब्बास को बुलाया और इनसे पानी मंगवाया। जब आप गुस्ल और हनूत से फारिग हो गए तो आपने आगे बढ़कर हज़रत पर तनहा नमाज अदा की, और आपके साथ हज़रत पर नमाज पढ़ने में कोई और शरीक नहीं था। जबकि मुसलमान मस्जिद नबवी में ये सोच रहे थे कि इनमें से किसको अली हज़रत पर नमाज पढ़ने के लिए इशारा करके बुलाते हैं और हज़रत कहाँ दफन किए जाएंगे। बस मौला अली निकल कर इन लोगों के पास आए और आपने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हो या अपने रब की तरफ तशरीफ ले जा चुके हों, दोनों सूरतों में हमारे इमाम है। सुभान अल्लाह, ये मौला अली ने फरमाया। लिहाजा इन पर जो भी नमाज पढ़ना चाहे फुरादा फुरादा पढ़े, यानी इमाम के बगैर पढ़े।
ये जनाब अली मुर्तज़ा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सरकार इमामुल मुत्तकीन, ये उनका रसूल अल्लाह के बारे में फरमान कि जिंदा हो या अल्लाह के पास तशरीफ ले जा चुके हों, हमारे वो इमाम है। लिहाजा जिसने नमाज पढ़नी है फुरादा पढ़े, तनहा पढ़े। अच्छा जी, जब लोग हजरत पर नमाज पढ़ चुके तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने अबू उबैदा को बुलवाया, क्योंकि यही अहले मक्का के लिए कब्र खोदते और जरी तैयार करते थे। इन्होंने ज़ैद बिन सहल को बुलवाया जो अहले मदीना के लिए कब्र खोदते थे। इनसे कहा गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कब्र मुबारक खोदें। इन्होंने हजरत के लिए कब्र तैयार की और इमाम अली, अब्बास, जनाब अब्दुल अब्बास, जनाब फजल और उसामा बिन जैद हजरत को दफन करने के लिए ले आए। इस वक्त अंसार घर के पीछे से पुकार रहे थे कि अली, हम आपको अल्लाह का वास्ता देते हैं, आपको अल्लाह के वास्ते से रसूल अल्लाह पर आज के दिन का अपना हक याद दिलाते हैं कि ज़ाया ना हो जाए। आप हम में से एक शख्स को ले लीजिए ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में जो है हमारा भी हिस्सा हो जाए। आपने फरमाया कि ओस बिन खोली आ जाए जो बनी औफ के जी शरफ बदरी में था, जो जी शरफ बदरी थे। जब वो आ गए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि आप कब्र में उतर जाओ। वो उतर गए और इमाम अली मुर्तज़ा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों पर लेकर नीचे की तरफ दे दिया। जब वो हजरत को कब्र में लिटा चुके तो आपने इनसे कहा कि आप निकल आओ। वो निकल आए तो इमाम अली खुद उतरे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खोलकर आपका रुखसार जमीन पर रख दिया और चेहरा किबला रुख कर दिया। फिर ईंटें रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी और कब्र को सतह जमीन से एक बालिश और बकोले इससे थोड़ा सा ऊंचा कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस रोज़ दफन किया गया, इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। बेशतर में यह है कि आप अपनी वफात के दूसरे दिन दफन हुए और बाज़ में यह है कि आप मंगल के रोज़ आखिरी हिस्सा में दफन हुए। हज़रत के दफन के वक्त आपकी पारा जिगर जनाब सैयदतुल निसाल आलमीन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कब्र मुताहर पर तशरीफ लाई और बोली कि क्या तुम लोग रसूल अल्लाह पर मिट्टी डालकर खुश हो गए। फिर आप ज़ारो कतार रोने लगी। फिर आपने कब्र की मिट्टी उठाकर अपने चश्मे हाय मुबारक पर लगाई और कहने लगी कि जो कोई कब्र रसूल की मिट्टी सूंघ ले फिर वो उम्र भर किसी और खुशबू को सूंघना गवारा ना करेगा। बाबा जान, आपकी जुदाई ने मुझ पर मुसीबतें तोड़ दी हैं, अगर दिनों में पड़ जाएं तो वो रातों में तब्दील हो जाएं। आज इस अजीमुश शाह शख्सियत ने दुनिया को छोड़ा है जिससे ज्यादा साहिब इज्जत और चश्मे तारीख ने ना देखा था। इसने इंसानियत को जो कुछ अता किया इससे कबल किसी ने भी ऐसा अता ना किया। इसने इंसानियत के लिए वो लाजवाल सरमाया छोड़ा है जो इससे कबल किसी ने भी ना छोड़ा था। इसने हर दौर हर जमाने के लिए ऐसा मौजाना पैगाम दे दिया जिसने सारी दुनिया को एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1400 साल से हिला रखा है और बाकी आने वाली इंसानियत के लिए यही मंशूर इंसानियत और दस्तूर इंसानियत रहेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के ऊपर मौका पर हम इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ की खिदमत में और तमाम मोमिनीन की खिदमत में ताज़ीयत पेश करते हैं। जी अब चलते हैं और जिक्र करते हैं ये तज़किरातुल अतहार जो शेख मुफीद अलैहि रहमा की किताब है। इसमें इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कुछ मुख्तसर अहवाल पेश करते हैं। अच्छा, उन्होंने शहादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ असबाब लिखे हैं जो तारीख की किताबों में आपको मिल जाएंगे और आपने सुना भी होंगे, उनको यहाँ पे दोहराना जरूरी नहीं है। बहरहाल आपके दफन के वाक़या और इस बारे में जनाब गहरी कुछ साजिशों का भी उन्होंने जिक्र किया है। और इसी तरह ईसा बिन महरान की एक रवायत को नकल करते हैं कि ईसा बिन महरान ने रवायत की है कि उस्मान बिन उमर ने मुझसे बयान किया और वो कहता है कि इब्ने औन ने हमसे उमर बिन इसाक से रवायत किया कि वो कहता है कि मैं इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उस दिन घर में मौजूद था। इमाम हसन मुज्तबा बैतुल खुला में दाखिल हुए, फिर वहां से निकले तो फरमाया कि मुझे कई मरतबा जहर दे दिया गया, लेकिन इस मरतबा जो जहर दिया गया इस तरह का जहर मैंने कभी नहीं पिया। बेशक मैंने जिगर का टुकड़ा क्या किया है जिसे मैं लकड़ी के साथ उलट फेर करता रहा हूं। इस पर इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज की कि आपको जहर किसने दिया है? आपने फरमाया, ए हुसैन, तुम इससे क्या चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि आप उसे कत्ल कर डालें? अगर तो वो वही है तो खुदा आपसे ज्यादा सख्त इंतकाम लेने वाला है, और अगर वो नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बेकसूर पकड़ा जाए। अब्दुल्ला बिन इब्राहिम ने रवायत किया है, वो कहता है कि जब इमाम हसन मुज्तबा की वफात का वक्त आया तो इन्होंने इमाम अली मुकाम यानी हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, ए मेरे भाई, मैं आपसे जुदा होकर अपने परवरदिगार से मिलने वाला हूं। मुझे जहर मिल चुका है, मेरे जिगर के टुकड़े कट कर तश्त में गिरे हैं। मैं जानता हूं जिसने मुझे जहर का प्याला पिलाया और जहां से इसको प्याला पिलाने के लिए मकारी के साथ भेजा गया है। अल्लाह के यहाँ मैं इस बाबत झगड़ा करूंगा इसके साथ। आपको मेरे हक की कसम, इसमें आप कोई बात ना करना और इंतजार करना कि खुदा मेरे सिलसिले में क्या सबील पैदा करता है। जब मैं गुजर जाऊं तो आप मेरी आंखें बंद करना, गुस्ल कफन देना और मेरे ताबूत को उठाकर मेरे नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास ले जाना कि मैं उनसे तजदीद अहद कर लूं। फिर मुझे मेरी दादी फातिमा बिनते असद की कब्र की तरफ वापस लेकर जाना और वहां दफन कर देना। ऐ मेरे माँ जाए, अनकरीब आपको मालूम हो जाएगा कि ये दुनिया गुमान करेगी कि आप लोग मुझे रसूलुल्लाह के पास दफन करने का इरादा रखते हैं। वो इसके लिए जमा भी हो सकते हैं और आपको रोक भी सकते हैं। मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूं कि इस मामले में थोड़ा सा भी खून किसी का ना बहे, यानी
जब मुझे आप दफन करने के लिए अगर रोज़ा रसूल पर ले जाएं और वहां पे कुछ लोग जमा हो जाए, और जैसा कि हुआ कि आपको दफन नहीं होने दिया गया वहां पे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि मैं आपको कसम देता हूं कि इस मामले में खून ना बहे, मुझे आप मेरी मैयत को आप वापस ले आइएगा, लेकिन वहां पे लड़ाई ना हो। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम चल बसे, इन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया और उनके तबूत को उठाया, और फिर आगे वही कुछ हुआ कि जिस तरह इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने जिस तरफ इशारा फरमाया था कि आपको दफन के लिए जब लेके गए तो आगे मामला कुछ और हो गए, और फिर आपको वापस ला के बकी के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अब आपकी खिदमत में पेश करते हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो मोहम्मद बिन हनफिया और इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम दोनों भाई थे जनाब इमाम हसन के, उनके कुछ इशार आपकी खिदमत में पेश करके दर्स को इख्तिताम करते हैं। आपके दफन से फारिग होकर सईदुल शुदा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम आपकी कब्र मुबारक पर तनहा खड़े हुए और ये अशआर पढ़े। वो अशआर क्या थे, उनका तर्जुमा मुलाजा फरमाइए। इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब मैं क्या सर में तेल लगाऊं और मेरी सोबतों में कहाँ रौनक आ सकेगी, जबकि आपका रुखसार मुबारक आसूदा खाक हो गया है मेरे भाई। अब तो जब तक शाखों पर चिड़ियां चहचहाती रहेंगी और दरख्तों की टहनियां सब पोश होती रहेंगी, मैं आप पर नोहा कना रहूंगा। आप वो मुसाफिर हैं जिसको हजाज ने यानी सरजमीन हजाज ने अपनी पनाह में ले लिया है। जो कोई कब्र में चला जाए तो फिर वो मुसाफिर हो जाता है। अलविदा मेरे भाई, अलविदा। इसके बाद जनाब मोहम्मद बिन हनफिया ने आपकी कब्र पर खड़े होकर यह नोहा किया कि ए अबू मोहम्मद, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का लक़ब था, ए अबू मोहम्मद, आप पर अल्लाह की रहमत हो, आपकी हयात शानदार रही, आपको सताने वाले बर्बाद हो गए। कैसी अच्छी है आपकी रूह जिसके साथ आपका जिस्म रहा, और कैसा अच्छा है आपका कफन जो आपके जिस्म मुबारक को लपेटे हुए है। ऐसा क्यों ना हो जबकि आप खानवादा हिदायत की औलाद हैं, साहिबान तकवा के हमदम हैं, खमसा आले आबाद में से एक हैं, खमसा आले अबा में से एक हैं। आप इस्लाम की गोद में पले और आपने ईमान का दूध पिया। आपके कारनामे अजीज और मकासद दूर रस हैं। अल्लाह का सलाम हो आप पर। आपकी जिंदगी भी पाकीज़ा थी और आपकी शहादत भी पाकीज़ा थी। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 46 साल की उम्र मुबारक पाई, ताहम कुछ रवायात के मुताबिक 48 साल भी बताई जाती है। और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ही वो शख्सियत हैं कि जिनको करीम अहले बैत का लक़ब मिला, के बावजूद बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अमीर जैसी शख्सियत मौजूद है, जनाब सैयदुल शुहदा जैसी शख्सियत मौजूद है, जनाब सईदा पाक जैसी शख्सियत मौजूद है, लेकिन करीम अहले बैत का लक़ब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। उसकी वजह यह है कि आपके करीमाना अखलाक, आपकी अदात और सफ़ात और आपकी सखाफत। यानी एक रवायत में एक जगह पढ़ रहा था कि जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम जब मसाकिन और फुकरा के लिए दस्तरखान लगाते थे, तो जाहिर है कि उस दस्तरखान के ऊपर जनाब अमीर की पसंदीदा खुराक होती थी, यानी सूखी हुई रोटियां जो पानी से डुबो के खाई जाती थी, कुछ प्याले दूध के और खजूरें वगैरह। तो जब जनाब अमीर किसी उस दस्तरखान पे बैठे फकीर या मोहताज के चेहरे पर नागवारी के आसार देखते कि भाई इसको ये सूखी रोटी या पानी या दूध खजूर वाला खाना भाई नहीं पसंद आ रहा, तो आप फरमाते थे कि अगर तुम अच्छे और लजीज खाने खाने के ख्वाहिशमंद हो तो मेरे बेटे हसन के दस्तरखान पर चले जाओ, तशरीफ ले जाओ, या कुछ रवायत के मुताबिक कि फलां दिन मेरा बेटा हसन जो है वो दस्तरखान लगाएगा तो वहां ले जाना। यानी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सरकार की सखावत जो है। इसी तरह आपने वो वाकया भी देखा सुना होगा कि जब आपने एक मोहताज की जरूरत पूरी करने के लिए जो है अपना वो तोड़ दिया था, एतकाफ तोड़ दिया था। फिर इसी तरह आपने उस वाक़े की बाबत जब आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया था कि किसी मुसलमान, किसी मोमिन की, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना 70 एतकाफ़ों से मुझे महबूब है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें, जैसे मैंने आगाज़ में कहा, कि सिर्फ फ़ज़ाइल और मसाइब पढ़ने या सुनने वाला ना बनाए, हमें इन करीम शख्सियात की, इन जनाब क्या कहना चाहिए कि अल्लाह के मुखलस और चुने हुए बंदों की सीरतों पर पढ़ने, सबसे पहले पढ़ने और फिर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।